क्या तुम वो राज जानना चाहते हो जिससे कोई औरत अपनी सारी हट छोड़ दे, अपनी शान भूल जाए और बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे पड़ जाए? मैं यहाँ सस्ते नुस्खे, चापलूसी या किस्मत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसी रणनीति है जो इतनी ताकतवर है कि सबसे आज़ाद और काबू वाली औरतें भी तुम्हारी तरफ एक अनकहे खिंचाव को महसूस करने लगती हैं। मैकियावेली ने इस इच्छा के काम करने के तरीके को समझा कि लोग किस तरह खास तरह की ताकत की ओर आकर्षित होते हैं और कैसे ये आकर्षण जुनून में बदल सकता है। आज मैं वही असली तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूं। अगर तुमने कभी महसूस किया, अनदेखा किया गया, नजरअंदाज किया गया या ये सोचा कि वो क्यों खुद को पूरी तरह नहीं देती, तो ध्यान से सुनो। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि कैसे उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर करना है, अपने दिल की सुनने पर मजबूर करना है और तुम्हारी मौजूदगी की चाहत जगानी है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये किस्मत की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जो उसके नजरिए, उसकी भावनाओं और उसके तुम्हारे पीछे भागने के तरीके को बदल सकती है। चाहत की वो अनदेखी खींच। सोचो जरा, एक महिला है जो पूरी तरह से पहुंच से बाहर लगती है। उसके अपने नियम हैं, अपनी सीमाएं हैं, उसकी अपनी मान्यताएं हैं। वो किसी के आगे कभी नहीं झुकती। वो खुद में आत्मविश्वास से भरी होती है, स्वतंत्र होती है और अपने जज्बातों पर काबू रखती है। ज्यादातर लड़के उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो पहुंच से बाहर है, कोई ऐसी जो प्रभावित या बदली नहीं जा सकती। लेकिन फिर कुछ नाजुक मगर ताकतवर होता है। एक आदमी उसकी जिंदगी में आता है और लगभग बिना उसके ध्यान दिए उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ने लगती है, वो चीजें करने लगती है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, और उसके जज्बात भी धीरे धीरे उसके पीछे होने लगते हैं। भले ही उसकी सोच कुछ और कहती है, उसे पूरी तरह समझ नहीं आता क्यों। उसके अंदर की आवाज, चाहतें और खुद की पहचान धीरे धीरे एक नए रास्ते पर ले जा रही हैं। ज्यादातर आदमी इस छुपे हुए पैटर्न को कभी नोटिस भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि औरतें बिना वजह अजीब व्यवहार करती हैं या फिर आकर्षण सिर्फ किस्मत, सही वक्त या रैंडम केमिस्ट्री होता है। लेकिन चाहत के पीछे एक विज्ञान होता है, एक ऐसा पैटर्न जो बताता है कि लोग एक दूसरे की तरफ कैसे खींचे जाते हैं। ये पैटर्न सदियों से मौजूद है और सबसे बड़े दिमागों ने इसे समझा और पढ़ा है। इंसानी मनोविज्ञान की बात करें तो मैकियावेली ने प्रभाव की ताकत को बखूबी समझा था। उसे पता था कि लोग सिर्फ दिमाग से नहीं चलते, उन्हें जिज्ञासा, चुनौती और इच्छा से भी नियंत्रित किया जाता है। और जब आप इसे समझ लेते हो तो आप ऐसी खिंचाव पैदा कर सकते हो जो उसकी ध्यान और भावना को आपके तरफ खींच लाए, भले ही वो कोई ऐसा इंसान हो जो छूना मुश्किल लगे। ये सिद्धांत दौलत, तोहफे या आकर्षण के बारे में नहीं है। ये चापलूसी या लगातार मैसेज भेजने की बात भी नहीं है। ये एक नाजुक मनोवैज्ञानिक ताकत है जो चुपचाप काम करती है, नजर न आने वाले तरीके से। ये उस पर दबाव नहीं डालता और ना ही जबरदस्ती करता है, बल्कि ये एक ऐसा आकर्षण पैदा करता है जो उसे बिना एहसास हुए करीब खींच लेता है। सबसे आत्मनिर्भर, सबसे जिद्दी और मजबूत इरादों वाली औरत भी जब ये तरीका सही से अपनाती है तो खुद को अपनी सीमाएं लांघते, आदतें बदलते या अपने नियमों पर सवाल उठाते पाएगी। आकर्षण को एक सिस्टम समझो, कोई किस्मत का खेल नहीं। इसमें छुपे संकेत, पैटर्न और व्यवहार होते हैं जो इच्छा को दिशा देते हैं। जब तुम इन्हें समझते और इस्तेमाल करते हो तो तुम इंतजार मत करो कि वो तुम्हें पसंद करे। तुम धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचो। तुम वो बन जाओ जिसे वो सम्मान देती हो, जिसकी वो तारीफ करती हो और जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो खुद को तुम्हारे सामने आजमाना शुरू कर देती है, अपनी पुरानी हदें पार करते हुए, और स्वाभाविक रूप से तुम्हारे करीब आती है। यही है चाहत की अनजानी खिंचाव। ये नाजुक, चुपचाप और बेहद असरदार होती है। इसे समझकर तुम सिर्फ आकर्षण बढ़ाते ही नहीं, बल्कि एक ऐसा चुंबकीय बल पैदा करते हो जो उसके तुम्हारे बारे में सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देता है। यही फर्क है आम लोगों और उन खास लोगों में जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता। ऐसे मर्द जो बिना कोई खेल, चालाकी या दबाव डाले सिर्फ इंसानी चाहत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर किसी औरत को अपनी खुद की हदें तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। रहस्य की वो खास खिंचाव, ये एक सच है जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाते। औरतें स्वाभाविक रूप से रहस्य और चुनौती की तरफ आकर्षित होती हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर मर्द खुद को बहुत आसान बना देते हैं, लगातार मैसेज करते रहते हैं, हर बात पर हाँ कह देते हैं और कभी जिज्ञासा के लिए जगह नहीं छोड़ते। जब ऐसा होता है तो उसका दिलचस्पी बढ़ती नहीं, धीरे धीरे सब कुछ फीका पड़ जाता है। उसे कोई चुनौती महसूस नहीं होती, आकर्षण कम होने लगता है और जल्दी ही वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है।
भले ही उसे शुरुआत में तुम पसंद आए हो, हमेशा उपलब्ध रहने से तुम उसकी नज़र में आम इंसान बन जाते हो। लेकिन एक राज है जो बहुत कम लड़के जानते हैं। जब तुम शांत, आत्मविश्वासी रहते हो और एक ऐसी मौजूदगी बनाए रखते हो जिसे पाना मुश्किल हो, तो सब कुछ बदल जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे, बदतमीज या दूर दूर रहो। ये कोई खेल नहीं है। ये उस जगह को बनाने की बात है जहां वो तुम्हें हल्के में ना ले सके। जब उसे लगे कि तुम्हारा समय, ध्यान और ऊर्जा कीमती है, तो उसके दिमाग में खामियां नजर आने लगती हैं। वो खुद से सवाल करने लगती है, वो क्यों मुझे वैसे नहीं चाहता जैसे मैं उसे चाहती हूँ? वो मेरे मन मुताबिक हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं रहता? ये छोटे छोटे सवाल एक खास खिंचाव पैदा करते हैं, एक नाजुक ताकत जो बिना तुम्हारे किसी प्रयास के तुम्हारी ओर खींचती है। ये कोई चाल नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। एक औरत स्वाभाविक रूप से ऐसे आदमी को महत्व देती है जो स्वतंत्र, स्थिर और आत्मनिर्भर हो। जब उसे ये महसूस होता है तुम्हारी जिंदगी इतनी पूरी होती है कि तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं होता, तो वो तुम्हें खास, महत्वपूर्ण और ताकतवर समझने लगती है। तुम उन सभी लड़कों से अलग हो जाते हो जिन्हें वो जानती है। तुम अब बस एक विकल्प नहीं रह जाते, तुम उसके लिए एक चुनौती बन जाते हो, एक पहेली जिसे वो सुलझाना चाहती है। और जब वो तुम्हें समझने और पास आने की कोशिश करती है, तो एक दिलचस्प बात होती है, वो अपने खुद के नियमों को तोड़ने लगती है। जो सीमाएं उसने कभी कड़ी रखी थी, जो आदतें उसने कभी नहीं बदलने का वादा किया था, धीरे धीरे बदलने लगती हैं। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए, थोड़ा थोड़ा। पहुंचना मुश्किल होना घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने की बात है जो पूरी और रोचक हो और जिससे वो खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करने लगे। जब तुम ये बात समझ जाओगे तो असर तुरंत दिखेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचने लगेगी कि आखिर उसे तुमसे इतना क्यों लगाव महसूस होता है। धीरे धीरे बिना जाने वो अपनी ही बनाई सीमाएं तोड़ने लगेगी, अपने ही नियमों को तोड़ते हुए और तुमसे जुड़ने की कोशिश करने लगेगी। यही है रहस्य की असली ताकत, एक खामोश मानसिक ताकत जो तुम्हें यादगार, आकर्षक और अजेय बना देती है। कैसे चाहत सीमाएं तोड़ देती है। इंसानी चाहत किसी नियम, तर्क या योजना की परवाह नहीं करती। ये बस इंस्टिंक्ट, भावना और तनाव पर चलती है। मैकियावेली ने इसे सैकड़ों साल पहले समझ लिया था, और यही वजह है कि कुछ औरतें ऐसे फैसले लेती हैं जो खुद भी समझ नहीं पाती। एक ऐसी औरत जो खुद की कद्र करती है, अपनी सीमाएं तय करती है और सोचती है कि उसके ऊपर पूरा काबू है, वो अपने ऊपर असर डालने वाले किसी भी इंसान का विरोध करेगी। उसके सख्त आदतें और निजी सीमाएं या नियम जो वो तोड़ने लायक नहीं समझती। ज्यादा से ज्यादा लड़कों को ये ऐसा लगता है जैसे एक दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहत दीवारों की परवाह नहीं करती। ये चुनौती, नायाबपन और उस चीज की तरफ खिंचाव पर पलती है जो बस हाथ लगने से दूर हो। जब वो किसी ऐसे आदमी को देखती है जो आत्मविश्वासी, स्वावलंबी और अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखता हो, तो कुछ नाजुक लेकिन गहरा बदलाव होने लगता है। उसकी सीमाएं खुद ब खुद बदलने लगती हैं बिना उसके जाने। शुरू में वो खुद से कह सकती है कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी, कि वो पीछा नहीं करेगी, वो अपनी नियमों से समझौता नहीं करेगी। शायद वो अपने अनुशासन पर गर्व महसूस करेगी, सोचते हुए कि वो किसी भी प्रलोभन का सामना कर सकती है। लेकिन अंदर से उसके स्वभाव धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उसका दिमाग सीमाओं को परखने लगता है, उन संभावनाओं को तलाशता है जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था, और उन कामों पर सोचता है जिन्हें उसने पहले मना कर दिया था। जो आदतें वो पहले पकड़े रहती थीं, वे बदलने लगती हैं। जो विचार उसने पहले रोके थे, अब उसके दिमाग में धीरे धीरे घुसने लगते हैं। और हर बार जब वो शांति, आत्मविश्वास, स्थिरता और आत्मनियंत्रण देखती है, उसके स्वाभाविक इंस्टिंक्ट्स जागने लगते हैं। उसे अपने करीब खींचो, यही वो छुपी हुई कला है जिसके बारे में मैकियावेली ने बात की थी। बिना किसी दबाव के, सिर्फ अपनी मौजूदगी और कद्र से किसी में आकर्षण जगाने की ताकत, ताकि वो अपनी खुद की सीमाओं के खिलाफ न जाए। उसे ऐसा लगे कि ये उसका अपना फैसला है, लेकिन असल में उसकी अपनी भावनाएं, जिज्ञासा और सहज प्रवृत्तियां उसे तुम्हारी तरफ खींचती हैं। हर छोटा कदम जो वो बढ़ाती है, हर नियम जिसे वो तोड़ती है, हर आदत जिसे वो बदलती है, उसकी लगाव को और मजबूत करता है। उसकी शान, आत्मनियंत्रण और उसके खुद की पर्सनल रूल्स धीरे धीरे उसके कामों पर कम असर डालने लगती हैं। आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंचती है जहां वो एक कदम करीब आती है, उन एहसासों को स्वीकार करती है जिन्हें उसने छुपा रखा था, या ऐसे कदम उठाती है जिनका उसने वादा किया था कि नहीं उठाएगी। और ये इसलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया हो, बल्कि आपकी मौजूदगी की ताकत और जो नाजुक असर आपने बनाया था, वो इतना आकर्षक था कि उसे रोकना मुश्किल था। उसके अपने नियम अब उसे रोक नहीं पाते। वो फर्ज से नहीं, बल्कि चाहत से काम करती है।
स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींची चली आती है, उस ध्यान की ओर जो वो रोक नहीं पाती। पूरी तरह समझते हुए भी खुद को रोक नहीं पाना, बस यही है असर का सबसे ताकतवर तरीका। चुपचाप, नाजुक, धीरे और नजरअंदाज करना नामुमकिन। चुपचाप असर की ताकत। महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के सबसे अनदेखे तरीकों में से एक है चुपचाप असर डालना, यानी चुप्पी का स्मार्ट इस्तेमाल करना। और मेरा मतलब है कि उन्हें बेइज्जती से नजरअंदाज करना या खेल खेलना नहीं। मेरा मतलब है ऐसी जगह बनाना जो उनके दिमाग को आपकी कीमत महसूस कराने दे, आपके बारे में सोचने पर मजबूर करे और आपको पहले कभी न देखे तरीके से सोचने लगे। जब कोई आदमी लगातार पीछा करता है, लगातार मैसेज भेजना या हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करना उसका रहस्य खत्म कर देता है। रहस्य के बिना चाहत कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हैं, धीरे हो जाते हैं और उसकी मंजूरी पाने की कोशिश बंद कर देते हैं, तो कुछ खास होता है। उसका दिमाग खुद ब खुद खामोश जगह भरने लगता है। वो यादें दोहराने लगती है, साथ बिताए पल सोचती है और उन हालातों की कल्पना करती है जहां आप उसके बारे में सोच रहे होते। वो खुद से सवाल करने लगती है, वो इतना शांत क्या है? उसने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? वो क्या कर रहा है? वो छोटा सा रुकाव जो खाई तुम बनाते हो, वो उसके दिमाग में जिज्ञासा की आग जला देती है। जिज्ञासा चाहत की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। एक बार जब ये जागती है तो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती रहती है। वो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी मंजूरी चाहने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये कैसे पाई जाए। यही है चुपचाप असर डालने का जादू। ये बिना जबरदस्ती किए धीरे धीरे उसे तुम्हारे करीब खींचता है। जितना कम तुम पीछे भागोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें नोटिस करेगी और उसका व्यवहार बदलने लगेगा। हो सकता है कि वो पहले पहल करे, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ समय बिताए। तुम्हारे साथ रहने के लिए चाहे कितना भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, वो खुद की हदें पार कर सकती है। वो काम कर सकती है जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे, बस इसलिए क्योंकि वो फिर से तुम्हारे करीब आना चाहती है। खामोशी भी एक तरह का तनाव और इंतजार पैदा करती है। ये तुम्हें एक ऐसे अंदाज में अनप्रेडिक्टेबल बनाती है जो उसे बहुत भाता है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जब आत्मविश्वास और अपनी अहमियत के साथ मिलती है तो वो बिल्कुल रोक पाना मुश्किल हो जाता है। उसे कोई दबाव महसूस नहीं होता, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। शायद खुद भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तुम्हें समझना चाहती है, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है और अपनी ही सीमा को आगे बढ़ाकर तुम्हारे और करीब आना चाहती है। धीरे धीरे वो अपनी खुद की नियमों को तोड़ने लगती है, खुद को आजमाती है और उन आदतों को बदलती है जिन्हें वो कभी अटूट समझती थी, वो भी बिना तुम्हारे कहे। इसलिए शांत प्रभाव इतना ताकतवर होता है। ये सबसे गहरी इच्छाओं पर काम करता है। जब तुम पास नहीं होते तब भी वो तुम्हारे बारे में सोचती है, उसे काम करने, जुड़ने और तुम्हारे करीब आने का मन करता है। ये इसलिए नहीं कि तुमने उसे मजबूर किया हो, बल्कि क्योंकि उसका दिमाग और सहज प्रवृत्तियां धीरे धीरे अनकहे तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तरीका सिर्फ इतना ही नहीं करता, उसे अपनी तरफ खींचना, ऐसा बनाना कि वो अपनी ही बनाई हुई हदों को तोड़ दे, एक ऐसा खिंचाव पैदा करना जो नाजुक, मानसिक और अटूट हो। दुर्लभता की ताकत। आकर्षण के सबसे अनदेखे राजों में से एक है दुर्लभता की ताकत। अपनी मौजूदगी और ध्यान को इस तरह बनाना कि वो कीमती लगे, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ज्यादातर आदमी गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अनुमानित या ज्यादा उत्सुक। लेकिन इंसान, खासकर महिलाएं, स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ खींचती हैं जो दुर्लभ होती हैं, मुश्किल से मिलती हैं या बस पहुंच से बाहर होती हैं। मकावेरी ने ये बात सैकड़ों साल पहले समझ ली थी। उसे पता था कि जब कोई चीज पूरी तरह से हासिल नहीं होती तब उसकी चाहत सबसे ज्यादा बढ़ती है। जब कुछ बहुत आसान हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर लगे तो दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है और उसे पाने की चाहत बढ़ जाती है। इसलिए जब कोई औरत महसूस करती है कि तुम्हारा ध्यान उसके लिए पक्का नहीं है तो वो अनजाने में ही भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है। इस बात की कुंजी है रणनीतिक गैर मौजूदगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसे नजरअंदाज करो या बुरा बर्ताव करो। इसका मतलब है एक खास तरह की दूरी बनाना। उसे जगह दो ताकि वो तुम्हें नोटिस करे,
तुम्हें मिस करे और तुम्हारी मौजूदगी के बारे में सोचने लगे। जब तुम ज्यादा बात करने से बचते हो, हर बार तुरंत जवाब नहीं देते, तो उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे उसका दिमाग ऐसे तरीके से काम करने लगता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। वो खुद को टेस्ट करने लगती है, चुपचाप अपनी आदतों से टक्कर लेती है और वो नियम तोड़ने लगती है जो उसने पहले कड़े बनाए थे। तुम्हारा कभी कभार का ध्यान उसके लिए अब पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है और वो बिना किसी दबाव के अपने आप तुमसे करीब आने लगती है। चालाकी से कदम दर कदम ये एक तरह का आकर्षण पैदा करता है। वो तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को अपनी खुद की आदतों या योजनाओं से ज्यादा प्राथमिकता देती है। उसकी सीमाएं, आदतें और नियम जो पहले सख्त लगते थे, धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। वो खुद को भी चौंका सकती है कि वो काम करने लगी है जो उसने कभी करने का वादा नहीं किया था। और सबसे ताकतवर बात यह है कि उसे लगता है कि हर कदम वो खुद चुन रही है। उसे भरोसा होता है कि वो अपने नियम खुद तोड़ने का फैसला कर रही है। लेकिन सच ये है कि तुमने जो कमी पैदा की है, जो बनाया गया है, वो धीरे धीरे उसकी हरकतों को दिशा दे रहा है। ये तरीका ना सिर्फ नाजुक है बल्कि बहुत जबरदस्त भी है। अपनी मौजूदगी को कम और कीमती बनाकर तुम उसकी इच्छा, जुनून और एक चुनौती की भावना को जगाते हो। वो इसलिए पीछा नहीं करती कि मजबूर हो, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वो ये चाहती है, क्योंकि तुम्हारी कीमत चुपके से कमी से साबित हो गई है। हर छोटा कदम जो वो बढ़ाती है उसे तुम्हारे करीब ले आता है, और हर हद जिसे वो तोड़ती है उस चुंबकीय जुड़ाव को और मजबूत करता है। इसी तरह एक महिला अपने खुद के नियमों को मोड़ना शुरू करती है और तुम्हारी तरफ बढ़ती है, तुमसे बिना पूछे, बिना दबाव डाले, बस इसलिए क्योंकि उसने समझ लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी खास, अनमोल और पाने लायक है। आत्मविश्वास की खामोश ताकत। एक आदमी में सबसे खतरनाक और आकर्षक गुण पैसों, दिखावे या चालाक बातों में नहीं होता, वो होता है आत्मविश्वास। और मैं यहाँ घमंड, दिखावा या किसी को प्रभावित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस शांत, स्थिर आत्मविश्वास की जो अपने असली मूल्य को जानने और खुद में सहज होने से आता है। अपनी त्वचा में आराम महसूस करना और किसी की भी मंजूरी पाने के लिए झुकना या बदलना मना समझना। इस तरह का आत्मविश्वास एक खास खिंचाव पैदा करता है। ये बिना किसी कोशिश, बिना किसी चालाकी, बिना किसी मनाने के लोगों को अपने आप आकर्षित कर लेता है। और जब कोई औरत तुम्हारी इस तरह की ऊर्जा को महसूस करती है तो कुछ खास होने लगता है। वो खुद को आजमाने लगती है, उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है जो वो आमतौर पर पार नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? इंसान स्वाभाविक रूप से उन्हीं की तरफ खिंचता है जो अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखते हैं। खासकर लोग। औरतें उन लोगों से खास आकर्षित होती हैं जो खुद में मस्त, स्वतंत्र और अलग रहते हैं। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। उन्हें ये जानने की जिज्ञासा होती है कि क्या वे आपको पा सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं या आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती हैं। ये जिज्ञासा टेंशन पैदा करती है और टेंशन से चाहत जन्म लेती है। जब वो आपकी शांत, अडिग मौजूदगी को देखती हैं तो उनके अपने मानसिक नियम धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जो काम पहले वो कभी नहीं करती थीं, अब वे संभव लगने लगते हैं। जो आदतें वे पकड़ कर रखती थीं, वे लचीली हो जाती हैं। हो सकता है कि वो ऐसे कदम भी उठाएं जो उसने कभी सोचे भी ना हो। वो सोचती थी कि कर पाएगी, अपने आप को तुम्हारी शांत ताकत की अनदेखी दीवार के खिलाफ परखते हुए। आत्मविश्वास और लगातार बने रहना एक अनकही ताकत बन जाता है, एक हथियार जिसे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उसका पीछा नहीं करते, तुम भीख नहीं मांगते और नहीं उसे मनाने की कोशिश करते हो। बस अपनी शक्ति में मौजूद रहते हो और उसकी सहज प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। वो अपने आप तुम्हारे करीब आने लगती है। हर छोटा कदम जो वो उठाती है उसे लगता है कि ये उसका अपना फैसला है, लेकिन असल में ये तुम्हारी मौजूदगी है जो उसके फैसलों को दिशा दे रही है। उसे महसूस होता है कि तुम कितने स्थिर हो, देखो तुम कितने शांत रहते हो और तुम्हारा आत्मसंयम कितना मजबूत है। और इसी वजह से वो चुपचाप तुम्हारे साथ वैसे जुड़ने पर मजबूर हो जाती है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आत्मविश्वास किसी भी लाइन, तोहफे या इशारे से ज्यादा ताकतवर होता है। ये असली कीमत का पैमाना है। एक ऐसी औरत जो खुद की इज्जत करती है और अपनी सीमाएं तय रखती है, वो स्वाभाविक रूप से किसी आदमी का विरोध करेगी। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि तुम्हें उसकी तारीफ की जरूरत नहीं है, कि तुम्हारा आत्ममूल्य अडिग है, तो उसका विरोध धीरे धीरे टूटने लगता है। वो तुम्हारे करीब आने लगेगी।
तुम वो अपनी ही बनाई हुई हदें तोड़ दे और खुद भी हैरान रह जाए कि वो तुम्हारे पास रहने के लिए कितनी बेकरार है। कॉन्फिडेंस जोर नहीं डालती, ये धीरे धीरे मजबूती से और चालाकी से खींचती है। उसकी चाहत को ऐसे काम में बदल देती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो प्रभावित हो रही है। ध्यान का जादू। जब तुम कॉन्फिडेंस में माहिर हो जाओ और भावनात्मक कमी पैदा कर दो, अगला कदम होता है पूरा ध्यान देना, और यहीं असली कमाल होता है। ज्यादातर लड़के यहीं पूरी तरह फेल हो जाते हैं। या तो वो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वो महसूस करती है, अहमियत नहीं देते, या फिर लगातार मैसेज, तारीफें और तारीफों के बाढ़ से उसकी सांसें घुटा देते हैं। दोनों ही अतिवादी तरीका आकर्षण को खत्म कर देता है। असली राज है ध्यान देना एक समझदारी भरे, सोच समझकर तरीके से, ऐसा कि वो खुद को खास, सराहा हुआ और जिज्ञासु महसूस करे, साथ ही तुम्हारी अपनी ताकत और आत्मसम्मान भी बना रहे। ध्यान को एक चुंबक समझो। ज्यादा हो तो उसकी कीमत गिर जाती है, कम हो तो वो गायब हो जाता है, लेकिन सही मात्रा सही वक्त पर दी जाए तो ऐसा आकर्षण पैदा करता है जिसे रोक पाना नामुमकिन होता है। असली चाबी है उसकी हरकतों को पहचानना, चुनिंदा तरीके से। जब वो आगे बढ़ती है, कुछ निजी बात साझा करती है या आपसे जुड़ने के लिए थोड़ी सी कोशिश करती है, तो ऐसे जवाब दें जिससे पता चले कि आप उसकी कोशिश को नोटिस करते हैं, लेकिन ज्यादा दिखावा न करें। एक सोच समझकर लिखा मैसेज, एक शांत मान्यता या एक छोटी सी तारीफ काफी होती है। धीरे धीरे उसका दिमाग एक पैटर्न समझने लगता है। आपकी ध्यान देना स्वाभाविक नहीं है, ये कमाया हुआ, खास और मायने रखता है। इस तरह की सूक्ष्म प्रतिक्रिया कुछ अद्भुत करती है। धीरे धीरे ये उसे आपके करीब खींचती है, जिससे वो उन नियमों को भी तोड़ने लगती थी जिन्हें वो पहले मानती थी। सख्ती से पालन किया जाता है। वो खुद को परखना शुरू करती है, नए व्यवहार आजमाती है और ऐसे जोखिम उठाती है जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं था। हर बार जब उसे आपकी थोड़ी सी भी ध्यान मिलती है, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। वो बार बार आपके बारे में सोचने लगती है, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करती है और सोचती है कि और कैसे अधिक पा सके। बिना जाने उसकी जिज्ञासा और जुनून उसे आपके करीब ले जाने लगते हैं। केंद्रित ध्यान से भी मानसिक तनाव बढ़ता है। बस इतना ही दिया जाता है कि उसकी दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन कभी पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप एक ऐसी चाहत पैदा करते हैं जो धीरे धीरे बढ़ती है। जब आप पास नहीं होते तो वो आपके बारे में सोचती है, उन नाजुक पलों को याद करती है जब आपने उसे माना, और एक ऐसी खिंचाव महसूस करती है जिसे वो समझ नहीं पाती। धीरे धीरे, लगभग अनजाने में, वो उन सीमाओं को पार करने लगती है जिन्हें कभी उसने सम्मान दिया था। आदतें जिनसे वो चिपकी रहती थी, खुद पर लगाए गए नियम और जो मापदंड उसने कभी अछूते समझे थे, वे बदलने लगते हैं। वो मजबूर होकर नहीं, बल्कि इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि अब वो उस कनेक्शन की कद्र करती है जो आप देते हैं। यही है असली ताकत। प्रभाव डालो, उसे दबाव मत दो या उसे उस चीज के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर मत करो, बल्कि उसके चाहत और जिज्ञासा को सही दिशा में ले जाओ, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब आने के कदम उठाए। और जैसे जैसे ये तरीका चलता रहेगा, असर और भी मजबूत होता जाएगा। वो तुम्हारे पीछे भागने लगेगी, ऐसे नियम तोड़ेगी जिनके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, और ज्यादा जुड़ी हुई महसूस करेगी। ये सब इसलिए क्योंकि तुमने ध्यान केंद्रित करने की कला में माहिर हो गए हो। चाहत का वो मोड़। अब जरा सोचो, जब तुम ये सब मास्टर कर लोगे, रहस्य, भावनात्मक कमी, शांत आत्मविश्वास, खामोशी, खालीपन और सूक्ष्म ध्यान, कुछ खास होने लगता है। वो ऐसे तरीके से व्यवहार करने लगती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद वो पहली बार हाथ बढ़ा रही हो, कोई मैसेज भेज रही हो, या तुम्हारे आसपास रहने की वजह ढूंढ रही हो। शायद वो अपनी कुछ आदतों में समझौता कर रही हो जिन्हें कभी तोड़ना उसने नामुमकिन समझा था। बेन के नियम, जिन्हें उसने खुद से वादा किया था कि कभी नहीं तोड़ेगी। या फिर वो अपनी उन भावनाओं को भी स्वीकारने लगी हो जिन्हें उसने खुद से छुपा रखा था। शुरू में ये सब थोड़ा सा, लगभग नगण्य लग सकता है, लेकिन उसका हर कदम साफ बताता है कि उसकी चाहत बढ़ रही है और उसके अंदर की सीमाएं बदल रही हैं। ये कोई संयोग नहीं है, नहीं किस्मत की बात है, ये एक सुनियोजित असर है, जैसा माकियावेली ने सदियों पहले बताया था। चाहत बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इसे सही सोच, मौजूदगी और नाजुक कदमों के साथ दिशा दी जा सकती है, आकार दिया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। जो खिंचाव तुमने बनाया है वो नजर नहीं आता, सुकून भरा है, फिर भी अनदेखा करना नामुमकिन है। वो इसे महसूस करती है, भले ही वो समझ ना पाए कि क्यों।
ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। जिज्ञासा, चुनौती और सम्मान ने उसकी पूरी ध्यान खींच लिया है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो तुम्हारी तरफ इस तरह खिंची चली आ रही है कि उससे बात करने, जुड़ने और तुम्हारे पास होने का मन कर रहा है, भले ही ये उस नियम के खिलाफ हो जो उसने कभी पवित्र माना था। इस तरीके की खासियत ये है कि ये उसके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है। उसे लगता है कि हर कदम वो खुद उठा रही है। उसे दबाव या चालाकी का एहसास नहीं होता। वो ऐसा महसूस करती है जैसे वो अपनी सहज बुद्धि का पालन कर रही हो, अपनी इच्छाओं पर काम कर रही हो। और यही बात इस प्रभाव को इतना खास बनाती है। ताकतवर। जब उसे लगेगा कि वो खुद से चुन रही है तो उसकी लगाव गहरा हो जाएगा, उसकी चाहत बढ़ेगी और जो हदें उसने कभी बनाई थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी। वो रुकना छोड़ देगी और तेरे तरफ बढ़ेगी, अपनी सीमाओं को परखेगी, उन आदतों को तोड़ेगी जिन्हें उसने कभी कभी नहीं तोड़ना माना था। यही वो पल है जब मामूली आकर्षण जुनून में बदल जाता है, जब जिज्ञासा लालसा बन जाती है और जब उसके खुद के बनाए नियम उसे रोक नहीं पाते। वो ऐसे काम करने लगेगी जो कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी, दबाव में नहीं बल्कि उस अनजाने असर से जिसे तुमने बड़ी सावधानी से बनाया है। और क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी अपनी पसंद है, वो ज्यादा जुड़ती है, ज्यादा लगाव दिखाती है और पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारी ओर खिंची चली आती है। यही है इंसानी चाहत की असली कला, एक ऐसी चुंबकीय ताकत बनाना जो इतनी मजबूत हो कि वो अपनी ही बनाई हुई सीमाएं तोड़ दे, पूरी तरह से अपनी मर्जी से, एक अटूट ताकत। अब वक्त आ गया है सब कुछ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। जब तुम रहस्य और भावनात्मक कमी को साथ मिलाते हो तो शांत आत्मविश्वास, सोच समझकर चुप रहना और बारीकी से ध्यान देना, इन सब के साथ तुम कुछ ऐसा पैदा करते हो जो सिर्फ आकर्षण से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तुम एक ऐसी ताकत बनाते हो जो सिर्फ महिला को तुम्हें नोटिस करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे अपनी ही बनाई हुई हदें तोड़ने पर मजबूर कर देती है। और वो ये सब खुशी खुशी करती है, ये सोचकर कि ये उसका अपना फैसला है। यही फर्क है सिर्फ दिलचस्पी और असली माहिरी के बीच। ये किसी को मनाने या जबरदस्ती करवाने की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत को समझने की बात है, ये देखने की कि ख्वाहिशें कैसे काम करती हैं और फिर उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की। ऐसा आकर्षण पैदा करना जो नेचुरल और रोक न पाने वाला हो। लड़कियां सिर्फ इसलिए किसी लड़के की तरफ नहीं खिंचती कि उन्हें वो पसंद है, वो तो चुनौती, रहस्य और अपनी सीमाओं को आजमाने का मौका चाहती हैं। जब आप सही खूबियों और बर्ताव को मिलाते हैं तो वो ऐसे बदलने लगती हैं जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी हदें तोड़ती है, अपने नियमों पर सवाल उठाती है और खुद को भी चौंका देती है। वो आप तक पहुंचना चाहती है, आपको समझना चाहती है और आपकी ध्यान पाने की कोशिश करती है। और जितना ज्यादा उसे ये महसूस होता है कि ये फैसले उसके अपने हैं और जितना ज्यादा वो इन पर ध्यान देती है, उतना ही उसका जुनून बढ़ता जाता है। हर रुकावट, हर पक्का भरोसे वाला पल, उसकी कोशिश की हर छोटी छोटी तारीफ या पहचान, सब मिलकर एक टेंशन और चाहत बनाते हैं जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाती है। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम सिर्फ कोई आम लड़का नहीं रहोगे जिसे वो पसंद करती है। तुम उसकी जिंदगी में एक ऐसी मौजूदगी बन जाओगे जिसे वो रोक नहीं पाती, एक पहेली जो उसके दिमाग को हमेशा काम पर लगाती रहती है और एक ताकत जो चुपचाप उसके फैसलों को प्रभावित करती है। वो अलग तरीके से बर्ताव करने लगेगी, तुम्हें अपने पुराने आदतों से ऊपर रखेगी और ऐसे कदम उठाएगी जो बिल्कुल नेचुरल लगेंगे। उसकी तरफ नहीं बल्कि उस खिंचाव से जो तुमने पैदा किया है। हर नियम जिसे वो कभी मानती थी, हर सीमा जिसे वो कभी थामे रहती थी, अब बिना उसके जाने तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। यही आकर्षण की असली कला है। ये नाजुक, ताकतवर और चालाक होती है। उसे मजबूर महसूस नहीं होता, वो तुम्हारी मौजूदगी में खिंची, रुचि से भरी और जिंदा महसूस करती है। तुम्हारा प्रभाव शब्दों या तोहफों से नहीं आता, ये तुम्हारी कीमत और मौजूदगी की चुंबकीय ताकत से आता है। जिस तरह तुम उसके दिमाग और दिल को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर करते हो। जब तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे बारे में लगातार सोचेगी, तुम्हारी तरफ ध्यान देगी और अपनी जिंदगी तुम्हारी मौजूदगी के हिसाब से ढालेगी। ये किस्मत, जादू या चालाकी नहीं है, ये एक रणनीति है, गहरी मनोविज्ञान है और इंसानी इच्छाओं को समझना है। जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो महिलाएं अपने खुद के नियम तोड़ेंगी, खुद को परखेंगी और तुम्हारी ओर बेतहाशा आकर्षित होंगी। तुम उस आदमी बन जाओगे जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती, एक ताकत जो उसे संभालनी पड़ती है और एक ऐसी मौजूदगी जो उसके सोचने, व्यवहार करने और महसूस करने के तरीके को बदल देती है। ये असली काबिलियत है, वो जब इतनी जबरदस्त ताकत बन जाओ कि वो तुम्हें रोक ना सके और हमेशा तुम्हारे पीछे भागे। अगर तुमने कभी देखा है कि कोई औरत अपने नियम तोड़ती है किसी के लिए या खुद इसका अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताना।
मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था और जब उसने अपनी हदें पार की तो तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुम सच में इस बात को समझना और मास्टर करना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मेरे आने वाले वीडियो में मैं और भी बातें बताने वाला हूँ, मकावेली के गहरे राज और वो छुपी हुई मनोविज्ञान जो उसे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। बस देखो मत, समझो, अभ्यास करो और देखो कि असली जिंदगी में तुम कितना जबरदस्त असर डाल सकते हो।